हेलो दोस्तों, आइए आज एनसीईआरटी बुक का इंडियन पॉलिटी पार्ट 5 समझते हैं। दोस्तों आज का चैप्टर का नाम है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। इसको मौलिक अधिकार भी बोलते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसको हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। दोस्तों ये संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दोस्तों ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों मूल अधिकार को, दोस्तों मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44 वे संविधान संशोधन 1978 याद रखना है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसके तहत अनुच्छेद 301 के द्वारा कानूनी अधिकार कर दिया गया। आइए दोस्तों सीधा हम लोग अब प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियम पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? मौलिक अधिकार के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता का अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 के 1 और 16 के 2। आइए दोस्तों देखते हैं संवैधानिक उपबंध। दोस्तों हमारे संविधान में कुछ विदेशियों को मौलिक अधिकार भी प्राप्त है और कुछ भारतीयों के हैं। जो भारतीय के हो पहले हम देखते हैं, उसके बाद विदेशी और भारतीय दोनों का है उसको भी देखते हैं। आइए दोस्तों पहले देखते हैं जो भारतीय के प्राप्त है उसको देखते हैं। ये दोस्तों मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे दोस्तों वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता अनुच्छेद 16। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, संघ के राज्य क्षेत्र में अबाधाचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30। ये दोस्तों सब हम लोग केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। आइए दोस्तों देखते हैं ये अधिकार भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है। जैसे दोस्तों विधि के समक्ष समानता और विधियों का शासन संरक्षण अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार 21 के ए। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 एवं 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28। ये दोस्तों टोटल भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का परिभाषित नहीं है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता का निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में
प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु वह स्वतंत्रता इस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 के ए में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध की अभिव्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 के सी में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन की संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन, सिख धर्म सम्मिलित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण न्याय कौन होता है? न्यायपालिका। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 ईस्वी में। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्राप्त किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़ दिए गए? अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1976 ईस्वी में। आइए दोस्तों देखते हैं जो 6 मेरा मूल अधिकार है उसको देखते हैं और कितना से कितना अनुच्छेद तक है। पहला है दोस्तों समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और दोस्तों लास्ट 6वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। आज तक इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। अगर इसका पिछला पार्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए देखिए और रिवीजन कीजिए दोस्तों। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।